हमने रोजगार की बात बोली है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने घोषणा पत्र में। और आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, स्पष्टता से कह रहा हूं, क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। चयन बोर्ड, बच्चे परीक्षा देते थे, रात दिन मेहनत करते थे और सोचते थे कि हमें एक सरकारी रोजगार मिलेगा। और हुआ क्या, इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भाजपा की सरकार के उस समय के जितनी भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आंख मूंद करके बैठेगे, पेपर बेचेगे। लोग हमारे पास आए, कहा कि मैं मेरिट में टॉप किया हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया पेपर को बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं आया, कई लोग आए। अब जो गांव का बच्चा या शहर का बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है और सिलेक्ट नहीं होता, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था। भ्रष्टाचार बड़े इसमें जिसमें पेपर बेचे जाते थे, उस अधिनस्थ चयन योग को हमने भंग किया। ये एक हमारी सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता और ईमानदारी को निभाता है। इनकी कार्यशैली देखिए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कार्यशैली देखिए। चुनावों से पहले आपकी कार्यशैली की बात कर रहा हूं, सरकार की। पेपर बिका, पेपर लीक हुआ और इन्होंने पेपर रद्द किया, लेकिन क्या किया, फट से दोबारा पेपर करवा दिया और उस चीज को ढंक दिया। ये आपने किया। आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच भेजे। आने वाले समय में जो भी सरकार में रोजगार मिलेगा, राज्य चयन योग, वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगी। ये हमारी पहली पारदर्शिता है। रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी चेंज होकर आएंगे। ये हमने किया है। हिमाचल सरकार की प्रतिबद्धता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करेंगे और उस दृष्टिकोण से हम हिमाचल प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट धर्मशाला में बनाने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमारा लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है और टूरिज्म कैपिटल में जू होगा, सब लोगों के जो हमारे एक स्थान होगा, वो पूरा कंसेप्ट पेपर आपके पास सदन में रखा जाएगा। अभी तक एडीबी का प्रोजेक्ट मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। कागजों में चल रहा है, 18 से चल रहा है, 19 से चल रहा है। ध्यान नहीं दिया ना आपने, हमने ध्यान दिया, हम ध्यान दे रहे हैं। और पर हमारे ध्यान देने के बाद भी आपको बता रहे हैं, 2100 करोड़ रुपए का, 2300 करोड़ रुपए का हमारे ध्यान देने के बावजूद भी अभी तक भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसकी कोई स्वीकृति नहीं दी है, जिसमें आप चाहे धर्मशाला का कन्वेंशन सेंटर बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं।